श्री सीताराम। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज भक्तमाल के पावन चरित्र में परम भागवत श्री नरहरियानंद जी के पावन चरित्र का स्वर्ण पान करेंगे। नरहरियानंद जी शनकादि ऋषि गणों का ही अवतार थे। जब शनकादि ऋषिगण वैकुंठ धाम में प्रभु विष्णु के दर्शनों को गए थे तो क्रोधवश इन्होंने उनके पार्षदों को श्राप दे दिया था। फिर इन्होंने विचार किया कि हम अपने क्रोध पर अपना संयम नहीं रख सके और प्रभु के परम भक्त पार्षद गणों को हमने दंड दे दिया और इसी गलती का पश्चाताप करने व उसका दंड लेने के लिए कलयुग में नरहरियानंद जी के रूप में इन्होंने अवतार लिया। इनका जन्म संवत विक्रम संवत 1491 में वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन वृंदावन के समीप ही एक ग्राम में हुआ था। इनकी माता अंबिका देवी पतिप्रायणा शतग्रहिणी थी और पिता श्री महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यवासिनी के परम भक्त थे। इनको कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने माता से प्रार्थना की तो संत जन कहते हैं कि माता ने नरहरियानंद जी को स्वयं प्रकट किया और अंबिका देवी और श्री महेश मिश्र जी को प्रदान कर दिया। ये 3 ही वर्ष के हुए थे, उसी समय इनकी माता का देहांत हो गया और महेश्वर मिश्र जी ने बड़ी धीरे के साथ उनकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर आपका यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न करवाया और माता दुर्गा के आशीर्वाद व आदेश से महेश्वर मिश्र जी ने आपको श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी में भेज दिया और स्वयं श्री महेश मिश्र जी बद्रिकाश्रम चले गए। जब आप काशी पहुँचे तो आपको रामानंदाचार्य जी के ही कृपा पात्र श्री अनंतानंद जी का दर्शन हुआ। आपने उनकी सेवा पूजा और उनसे दीक्षा का आग्रह किया। जब अनंतानंद जी ने आपकी ओर देखा कि आप में परम भगवत भजन की निष्ठा है तो उन्होंने आपको दीक्षा दी और फिर प्रभु श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में ले गए। रामानंदाचार्य जी ने आपको श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और आपकी भगवत भजन में रुचि देख करके पंचघाट के ऊपर पंचगंगा घाट के ऊपर आपको एकांत में कोठरी दे दी और गुरुदेव भगवान ने आपको कृपा प्रसाद रूप में एक शालिग्राम शिला दी जिसका आप सेवा पूजन करते और विजय राघव भगवान के नाम से उनको पुकारते थे। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूटी रही थी। वहां आप नित्य श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करते थे और कहते थे कि आपको भगवान श्री सीताराम जी, अत्रि अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और कामतानाथ जी के दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुए थे और आप ही के परम शिष्य श्री तुलसीदास जी बाबा आप ही की कृपा से उन्होंने श्री रामचरितमानस ग्रंथ जो है लिखा था। आप ही का ग्रंथ श्रीमद् रामायण जो कि संस्कृत भाषा में था, जन जन तक वो नहीं पहुंच पाया तो आपने श्री राम बोला को यह उपदेश दिया कि आप श्री रामचरितमानस का लेखन कीजिए और आप ही की कृपा से उन्होंने जो है श्री रामचरितमानस का लेखन किया जो कलयुग में भक्तों के लिए प्रभु श्री राम की पावन कथा स्वर्णपान के लिए सरल भाषा में लिखी गई थी। एक समय की बात है, एक बार वर्षा की झड़ी लग जाने से घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी न होने से श्री ठाकुर जी के भोग
बनने में और संत सेवा में बड़ी बाधा आ रही थी। तब आपने जो समीप ही दुर्गा मैया का मंदिर जो बना था बांस के लकड़ी से, उसको उजाड़ना शुरू कर दिया। तब दुर्गा मैया प्रकट हुई और कहा कि आप मेरे मंडप को न उजाड़ें, मैं प्रतिदिन आपको यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझा रखकर आया करूँगी। उसी दिन से मैया जो है आपके यहाँ रात में ही सूखी लकड़ियों का गट्टर पहुँचा देती थी। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की भी यही इच्छा हुई। उसने देखा कि आपको इस प्रकार से जो है दुर्गा मैया की कृपा प्राप्त हुई है, क्यों न मैं भी ऐसा करूं और इससे मुझे भी दुर्गा मैया की कृपा प्राप्त होगी। और वो भी जाकर के उसने भी मंदिर, माता के मंदिर को उजाड़ने लगा। तब माँ ने उसको बहुत जोर से फटकार लगाई और पृथ्वी पर पटक दिया। और जब उसने प्रार्थना की कि मैया मुझे क्षमा कर दो, तब माँ ने कहा कि तुझे क्षमा मैं जरूर करूँगी, लेकिन जो मैं रोज़ लकड़ी का गट्टर लेकर के आती थी, वो लकड़ी का गट्ठा तुझे यहाँ पर नरैयानंद जी की सेवा में पहुँचाना होगा। इसी प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार मैया आपके यहाँ लकड़ी का गट्टर रखती थी, उसी प्रकार वो व्यक्ति रोज आपकी सेवा में लग गया। जैसे श्री जड़ भरत जी तथा श्री लड्डू भगत जी ने प्रसंग में भक्त की भक्ति से तेजश्री कालिका जी तप्त हो गई थी, उसी प्रकार नरहरियानंद जी की भक्ति से तेज से तप्त होकर देवी ने ये सब किया था। आपका बड़ा पावन चरित्र जो कि भक्तों के मन को सुख देने वाला है, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी के हृदयस्थ प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस चरित्र को यहीं विश्राम करते हैं।